प्रणव भाई, आपका कुछ प्रश्न था कल? और भी किसी को कुछ पूछना हो तो पहले चर्चा करके फिर आगे करते हैं। हाँ बोलो प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर ये जो इसके श्री गुसाई जी के संदर्भ में वो जो बात आई कि इससे लीला का ये जो श्लोक नंबर कौन सा है, श्लोक नंबर तो नहीं है यहाँ पर, जो पेज 66 पर श्रीमद् प्रभुचरण वृंदावन सखी इस श्लोक के विवरण में ऐसी आज्ञा करते हैं कि परिचय करवाने वाली तो लीला ही है। तो ये संदर्भ मतलब समझ नहीं आया कि इस मतलब परिचय से क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। मतलब कि भगवान अपने स्वरूप का आविष्करण जो है वो रास की लीला के द्वारा करते हैं। अर्थात मतलब जो वहां वहां पर जैसा रस रूप स्वरूप उद्घाटित किया वैसे अन्य कोई लीला में नहीं हुआ है वैसे। हाँ, हरिराई जी के पर्सनल मत के अनुसार भी जो रासलीला है वो श्रेष्ठ भगवान की फल रूपा लीला है। इसलिए भगवत स्वरूप का जो आविष्करण है वो जैसा रास की लीला के अंदर होता है ऐसा अन्य किसी भी लीला के अंदर नहीं होता है, ऐसा हरिराई जी का मत है। इसलिए उसके सपोर्ट में इन भगवत वचनों का वो यहाँ उन्हें कोट कर, महात्मा गोसाई जी के वचनों को यहाँ कोट कर रहे हैं। तो आपका मतलब मूलतः तात्पर्य तो ये है कि जो भगवान जब करते हैं तो वो रास की जो प्रभु की क्रिया है वो प्रकट हो रही है। जहां से प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्रिया प्रकट हो रही है, इसलिए क्रिया को सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई भाव तो वहां हमें मानना ही पड़ेगा। उसे अगर हम काम कह रहे हैं तो भगवत स्वरूप के ऊपर आपत्ति आ रही है, तो क्रिया को किस प्रकार के भाव के साथ हम देंगे। इसलिए हरिराई जी ये कह रहे हैं कि वो भगवान जीवों का साधन निरोध करवाने के लिए करते हैं, और प्रभु जो कोई भी लीला प्रकट करते हैं वो अपने स्वरूप में जीवों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसलिए इस लीला का भी जो प्रयोजन है वो भगवत मतलब भगवत लीला के प्रयोजन से ही हमें इसे समझना चाहिए। और इसीलिए भगवान उन लीलाओं के मतलब रास की लीला के द्वारा भी जो नृत्य आदि क्रिया करते हैं उनके द्वारा अपने स्वरूप का, अपने गुणों का आविष्करण करते हैं, जिससे भक्तों के हृदय के अंदर प्रभु का वो स्वरूप और प्रभु की वो भावना लीला के द्वारा प्रविष्ट होती है, और फिर उससे जीवों का भगवान के स्वरूप में निरोध होता है। जी राजा। पर ये तो मतलब एक तरह से कहे तो यहाँ के मतलब जो ग्रंथ के संदर्भ में सपोर्टिव दृष्टांत की तरह कह रहे हैं, पर ऐसे मतलब हर लीला है, चाहे उसके रास लीला के पूर्व की भी हो, तो वो लीला भी प्रभु के तो स्वरूप का परिचय करवा ही रही है शायद। जो भी पूर्व लीला हुई सब लीला करवा ही रही है, परंतु रासलीला के अंदर जैसा प्रभु अपने स्वरूप का पूर्ण उद्घाटन करते हैं ऐसा अन्य किसी भी लीला के अंदर नहीं करते हैं जीव के अधिकार अनुसार। ऐसा हरिराई जी का पर्सनल ओपिनियन है। इसीलिए आपने रासलीला को जो है वो श्रेष्ठतम लीला के रूप में एक्सेप्ट किया है। जी राजा, स्पष्ट हुआ। और मतलब दूसरा ये क्योंकि जो व्रज भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, इसलिए अन्यों के सामने प्रभु अपने स्वरूप का पूर्ण आविष्कार नहीं करते और व्रज भक्तों के सामने करते हैं, ऐसा हरिराय जी का तात्पर्य है, और वो रासलीला के द्वारा करते हैं। जी राजा। तो मतलब जो मतलब अगर
उसी संदर्भ में जो चारों नाद है उसका भी कॉन्टेक्स्ट देखे तो जब जब मतलब वेणु युगल गीत है, भ्रमर गीत है, तो उन सब में भी प्रमुखतया तो इसी को, यहाँ जो लीला में वेणुनाद हुआ है उसी को ले रहे हैं और उस संदर्भ से ये लीला को प्रमुख मान रहे हैं उनके पर्सनल मत से। हाँ हाँ, हरिराय जी के मत, बिल्कुल। जी। और दूसरा ये राजा प्रश्न था, ये विवेचन तो हम पढ़ रहे हैं मूल टीका के साथ, तो ये जितना विवेचन से किया, ये तो जो अनुवादकार है उनका अधिक स्पष्टीकरण है ना टीका के। हाँ, संपादक का। हाँ संपादक का। जी राजा। प्रणाम। पर इसमें कहीं भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, इसलिए फिर मुझे उसे साथ में करने में कुछ आपत्ति नहीं लगी, कर सकते हैं। और प्रथमेश काका जी की अध्यक्षता में एडिटिंग हुआ था, तो ठीक है। हाँ, वो कहीं तो कुछ विरुद्ध पक्ष हो तो हमें, हाँ मतलब कहीं कुछ ऐसा विरुद्ध लगता हो हमें, तो हमें मूल से उसे रीचेक कर लेना चाहिए। पर ओवरऑल ठीक विवेचन है, तो अच्छी बात है। मतलब मुझे ऐसा ये था कि वापस वो टीका पे प्रकाश हो और वो प्रिंट ना होकर सीधा उसी का ऐसा अनुवाद कुछ किया हो तो। नहीं नहीं, हरिराय जी के मूल ही है, इसमें टीका किसी की प्राप्त नहीं होती है। जी राजा। और कुछ है? नहीं राजा, प्रणाम। ठीक है, तो हम आगे देखें। तो कल हमने यहाँ तक देखा था कि सिद्धांत पक्ष की तरफ से श्री हरिराय जी ने ये स्पष्टता दी कि भगवान जो लोक का अनुसरण, अर्थात प्रभु की कोई क्रिया लौकिक क्रिया के जैसी दिखती भी हो, या प्रभु ने कभी सामान्य बालक के तुल्य या मनुष्य के तुल्य व्यवहार किया भी हो, तब भी उस लोकानुसरण को भक्त के भाव और विचार के अनुरूप प्रभु का व्यवहार है, ऐसा हमें सोच लेना चाहिए। परंतु प्रभु के अंदर लौकिकता का प्रवेश नहीं होता, ये सिद्धांत आपने स्पष्ट किया। अब इस पर पुनः शाह जो है वो यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि भगवान सर्वरसात्मक है, ऐसे ऐसे रसमय स्वरूपों को बतलाने के लिए ऐसी ऐसी रसमय लीलाएं करते हैं। यह सब सुयोग्य हैं एवं मान्य भी हैं, परंतु ऐसी क्रियाएं भगवान में है ऐसा मानने से भगवान में लौकिक काम रहता है, ऐसा निश्चय करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी नृत्य बंधादि क्रियाएं, बंध आदि क्रियाएं लोगों में जहाँ काम होता है वहां ही अनुभव की जाती है। बिना काम के ऐसी क्रियाएं संभव ही नहीं है। ऐसी क्रियाएं प्रभु में मानने से ऐसा काम भी उनमें है ऐसा मानो, और यह मानने पर पहले कहे हुए दोष पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तो पूर्व पक्षी को ऐसा लगता है कि काम भाव के बिना इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो प्रभु के अंदर प्रकट नहीं हो सकती हैं, और इस वजह से हमें इनमें जो है वो ऐसे लौकिक काम का स्वीकार प्रभु की लीलाओं में अगर हम करेंगे तो आपत्ति आएगी। इसलिए बिना काम के भगवान की इन लीलाओं को इवेल्युएट कर पाना पूर्व पक्षी को ठीक नहीं लग रहा है। तो इस पर अब आगे समाधान दे रहे हैं कि उपर्युक्त संशय का समाधान पूर्व कारिका में ही महाप्रभु जी ने कर दिया है। आप आज्ञा करते हैं कि परम कामो न विद्यते, परंतु काम नहीं है। लोक में दृष्टि गोचर होने वाली नृत्य आदि क्रिया चाहे हो तो भी दोष नहीं है। पहले शरीर में काम प्रवेश करता है, तत्पश्चात उस शरीर में ऐसी चेष्टाएं प्रवेश प्रतीत होती हैं। इस प्रकार प्रभु में क्रिया उत्पन्न नहीं होती है। प्रभु तो आनंद स्वरूप है, भगवान अलग है और उनका देह अलग है। ऐसी लोकवत व्यवस्था वहां नहीं है। प्रभु का श्रीअंग ही आनंदमय है, वहां आनंद के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। जो बात प्रभु जी ने आनंद कर पाद मुखोदरादि करके और सुबोधनी जी में स्पष्ट की है। तो प्रभु नखशिख जो है वो आनंदाकार है, परिपूर्ण आनंद है, इसलिए साकारता को भी आनंदाकारता के रूप में महाप्रभु जी ने इंटरप्रेट किया है। तो फिर काम का प्रवेश कहाँ से होगा एवं ऐसी क्रियाएं कैसे उत्पन्न होंगी?
अन्यत्र ऐसा ही सिद्धांत प्रकट किया गया है कि भक्त की भावना के अनुकूल प्रभु स्वरूप प्रकट करते हैं। भक्त के हृदय में जैसे रसात्मक स्वरूप की भावना हुई होती है, ऐसे ही स्वरूप से प्रभु होते हैं। वेद व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है कि जैसे समुद्र अंदर एवं बाह्य रूप में सैंधव नमक से परिपूर्ण है, ऐसे ही प्रभु आनंद से परिपूर्ण है। उनके श्रीहस्त इंद्रिय आदि स्वरूप से भिन्न नहीं है, परंतु स्वरूपात्मक आनंदमय ही है। वेदाधिक उनके निश्वास होने से वे निश्वास रूपी क्रियाएं भी उस स्वरूप से ही उत्पन्न होती हैं। प्रभु सर्वाकार स्वरूप होने से इंद्रियादिक कल्पना से श्रुति का विरोध आता ही नहीं है, ऐसा सिद्धांत वेदव्यास जी ने कहा है। ये बात ब्रह्मसूत्र के फल निरूपक जो अंतिम प्रकरण है वहां पढ़ने में मिलता है। तो यहाँ वेदव्यास जी ने जो ब्रह्मसूत्र में निरूपित किया है उसका शहरराय जी संकलन कर रहे हैं कि प्रभु के श्रीअंग के अंदर पूर्णानंद रूपता होती है। तो जहां आनंद का या तो परिच्छेद हो या जहां आनंद का तिरोधान हो, वहां ही किसी भी प्रकार की लौकिकता का प्रवेश होता है, क्योंकि अन्यथा तो अप्राकृत होने के कारण प्रकृति से भगवान तो पर रहते हैं, पर विराजते हैं। इसलिए भगवान के अंदर इस प्रकार की कोई लौकिकता का प्रवेश जो है वो कभी होता ही नहीं। और जब ऐसी लौकिकता का प्रवेश संभव नहीं है तो प्रभु के स्वरूप में काम भाव का विचार करने का भी कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ये यहाँ शहरराय जी ने प्रारंभिक रूप से स्पष्ट किया। अब आगे पुनः संशय उपस्थित कर रहे हैं कि ननु कथम अजन्यत्वम तल्लीला नाम इति आशंक्य तद उपादयन्ति कामोत्र न विद्यते इति लोके तद हेतुत्वेन अभिमतः कामः अत्र न विद्यते प्रभोः एव तद्रूपत्वात् साक्षात् मन्मथ इति वाक्यात् नहि भगवतो विग्रहे कामः विग्रहः काम इति तु सुवचम् एतेन हेतु अभावेन अजन्यतया तत्क्रियाणां नित्यत्वम् अलौकिकत्वं च समर्थितम्। एवं विध लीलाकरणेऽपि भगवतो निष्कामत्वम् अप्राकृतत्वं च उक्तम्। अतएव कामाभावाद् एव न लौकिक कामुकवत् सापेक्षता भगवतः प्रत्युत मानश्च। अब यहाँ फिर से संशय उपस्थित कर रहे हैं कि भगवान की क्रियाएं अजन्य हैं, इसका कारण क्या है। तो हम जैसे कुछ क्रिया करते हैं तो वो ज्ञानेच्छा प्रयत्न से वो क्रिया प्रकट होती है, प्रत्येक क्रिया सप्रयोजक क्रिया होती है, पर भगवान की क्रिया तो नित्य है, उसमें कोई जन्यता का भाव भी नहीं होता। तो पूर्व पक्षी उसका कारण पूछता है। लोक में जीव की क्रिया तो उत्पन्न होती हुई देखी जाती है, भगवान का भी शरीर होने से उनमें क्रिया उत्पन्न नहीं होती, नई उद्भव नहीं होती, इसका कारण क्या। तो यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि अब भगवान में कोई क्रिया ही नहीं है तो जो क्रिया दिखाई देती है उसे हम कैसे समझें, और क्रिया को प्रकट करने के पीछे कोई प्रयोजकता या कोई प्रकार का भाव होता है या निष्प्रयोजक क्रिया होती है। तो उसका समाधान दे रहे हैं कि ऐसा संशय उत्पन्न होने पर इसका उत्तर श्री महाप्रभु जी देते हैं कि परंतु काम नहीं है। ये सुबोधनी जी का वचन है। लोक में ऐसी क्रियाओं का कारण रूप काम है, परंतु यहाँ ऐसा कोई काम है ही नहीं। ऐसा काम और उसके कारण क्रिया उत्पन्न हो तो ये क्रिया उत्पन्न हुई कहलाएगी, लेकिन मूल में ऐसा काम ही नहीं है तो फिर ऐसी क्रिया उत्पन्न हुई कैसे कहलाएगी। भगवान में काम नहीं है परंतु प्रभु ही काम रूप है, क्योंकि प्रभु साक्षात मन्मथ है, ऐसा श्री सुखदेव जी कहते हैं। काम को भी परास्त करने वाले कोटिक कंदर्प लावण्य प्रभु हैं। तब ऐसा ही निश्चय करना कि जैसे जीव के देह में काम प्रविष्ट होता है वैसे भगवान के देह में काम नहीं है, परंतु भगवत स्वरूप ही काम है, ऐसे तो भली भांति कहा जा सकता है। जैसे जीव अलग वैसे देह अलग, और इसमें प्रविष्ट करने वाला काम भी भिन्न। अतएव उस जीव देह में क्रिया उत्पन्न करने में काम कारण हो सकता है, लेकिन भगवान में तो ऐसा कुछ अलग अलग है ही नहीं। भगवान का शरीर भी भगवान से भिन्न नहीं है और काम भी अलग न होकर भगवत स्वरूप ही है। तो अब वहां काम ऐसी क्रियाएं किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है। उसी प्रकार भगवान को कामी कामवान कैसे कहा जा सकता है।
अतः सर्व अभेदमय होने से, भेद का लेश भी न रहने से, क्रियाएं भी सभी अजन्य हैं, नित्य हैं, अलौकिक है, इससे अधिक क्या कहें। परंतु वे भगवत रूप ही हैं, ऐसा सिद्ध हुआ। उसी प्रकार ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की लीला करने में भी प्रभु की निष्कामता और दिव्यता वैसी अखंड प्रकाशित होती है। भगवान में ऐसा तुच्छ काम नहीं होने से लौकिक कामी की भांति भगवान को किसी की अपेक्षा भी नहीं है, परंतु इसके बाद विपरीत मान है। लौकिक कामी स्त्रियों के लिए तरसते हैं, जबकि प्रभु अलौकिक काम स्वरूप होने पर भी रात्रि के समय वन में मनोहर शरद ऋतु में अपने पास आई व्रज सुंदरियों को अपने घर लौट जाने का ही उपदेश देते हैं, और उनकी जरा सी भी अपेक्षा न दिखाकर प्रभु स्वयं मान लीला में ही विराजते हैं। मान से यहाँ तात्पर्य कि प्रभु अपने स्वरूप में अनपेक्षित स्थिति भगवान की होती है। तो यहाँ अब ये बात कह रहे हैं कि भगवान की क्रिया जो है वो किसी प्रकार के लौकिक काम से जन्य क्रिया नहीं है। भगवान जो है वो अपने स्वरूप से निष्काम, निर्गुण और स्वतंत्र होने के कारण अपने स्वरूप के अंदर किसी भी प्रकार की लौकिकता का प्रवेश होने नहीं देते हैं। और जो भगवान है वो जब अपने स्वरूप को इस प्रकार अलौकिक निष्काम बनाए रखते हैं, तो जो भी क्रिया उनके स्वरूप में प्रकट होती भी है, उस क्रिया के अंदर भी किसी प्रकार के लौकिक काम गंध मात्र भी नहीं होता है। तो परम कामो न विद्यते, इस वचन की सुबोधिनी में महाप्रभु जी ने विस्तार से जिस विषय का निरूपण किया है, उसका यहाँ संक्षेप में निरूपण जो है वो श्री हरिराय जी ने किया है। तो आप यहाँ मूलतः ये बात समझाना चाह रहे हैं कि वो आनंद गुण धर्म के अतिरेक के कारण ही भगवान के अंदर इस प्रकार के भावों का स्वीकार हम नहीं कर सकते, और अन्य जीवों के अंदर जो क्रिया किसी प्रकार के भाव से जन्य होती है, उन क्रियाओं को भगवान को प्रकट करने में किसी प्रकार की क्रिया शक्ति या ज्ञान शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो भगवान के अंदर जो है वो नित्य धर्म प्रकट होते हैं, और उस प्रकार आनंद धर्म प्रकट होने के कारण ही भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं होती, पर अन्य सभी को भगवान की अपेक्षा होती है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे पुरुषों को सामान्यतया हम देखें तो उन्हें स्त्रियों की अपेक्षा होती है, परंतु भगवान जो है उन्हें तो स्त्रियों की कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु भक्त जो है वो भगवान को प्राप्त करने की आकांक्षा से भगवान के पास आते हैं। तो इस प्रसंग से आपने भगवान के अंदर रहे हुए अलौकिक भाव को जो है वो यहाँ स्पष्ट किया है, और कैसे हमें भगवान के स्वरूप में ऐसे लौकिक काम के बारे में कोई संशय भी प्रकट नहीं करना चाहिए, ऐसी आज्ञा यहाँ श्री हरिराय जी देना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे का ग्रंथ का भाग कल करेंगे।